वेलकम टू एडू स्पार्क। सो लास्ट जो हमने लेक्चर में पढ़ा था वो था चंद्रगुप्ता सेकंड। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कैसे उसके बाद के रूलर्स आते हैं गुप्ता एम्पायर में। ये हमारी सीरीज़ चली है गुप्ता रूलर्स की और गुप्ता एम्पायर की। तो इस सीरीज़ में हम इस वाले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे कि गुप्ता एम्पायर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कंपाइल भी कर दूँगी और साथ ही साथ हम डाउनफॉल भी देख लेंगे। तो चंद्रगुप्ता सेकंड के बारे में हम पढ़ चुके थे, उनको विक्रमादित्य बोलते थे, ठीक है ना। उनके जो वो फादर थे वो समुद्रगुप्ता थे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब करो। दैट्स वाई मैं डेली वीडियोस डालती हूँ और आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे कुमारा गुप्ता के बारे में। जो कुमार गुप्ता हैं उन्होंने रूल किया था 415 से लेके 455 CE तक। कुमारा गुप्ता वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड। ही और क्या था कि ही इनहेरिटेड अ वास्ट एंड प्रोस्पेरियस एम्पायर एंड रूल्ड फॉर अबाउट 40 ईयर। बहुत ही बड़ा एम्पायर इनको मिला था विरासत में और इन्होंने 40 साल तक राज किया था। इन्होंने बहुत सारे टाइटल्स लिए थे जैसे महेंद्रदित्य, फिर श्री महेंद्र, इस तरह के टाइटल्स इन्होंने लिए थे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, मेंटेन किया था अपनी आर्मी को और साथ ही साथ पीस, स्टेबिलिटी इस तरह से मेंटेन करके रखी थी। जो रीजन था उनका वो छोटे छोटे प्रोविंशियल्स में बांटा हुआ था जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नर रूल किया करते थे। बात करें एजुकेशन एंड कल्चर की तो इसको एसोसिएट किया जाता है कि ये जो कुमारा गुप्ता हैं उनको बोलते हैं फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। अब जिन्होंने भी पढ़ रखा है उनको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे एशियंट टाइम से या बात करें हमारे मिडीवियल टाइम से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। तो ये बात याद रखना कि किसने इसकी नींव रखी थी, तो नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी कुमारा गुप्ता ने। इन्होंने कंटिन्यू किया रॉयल पैट्रोनेज ऑफ लर्निंग को। संस्कृत लैंग्वेज को हमने पढ़ा था, संस्कृत लैंग्वेज को पैट्रॉन किया था चंद्रगुप्ता सेकंड ने। सेम शरण दी संस्कृत लैंग्वेज को हमारे कुमारा गुप्ता ने भी। इन्होंने फ्लरिश किया था संस्कृत लैंग्वेज, लिटरेचर को। कॉइनेज की बात करें तो वेराइटी ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन इन्होंने बनाए थे। इसके साथ साथ इनके पास अलग अलग तरह के कॉइन थे जैसे आर्कर टाइप, हॉर्समैन टाइप, लायंस, पिकॉक, इस तरह के कॉइन इन्होंने बनाए थे। फिर अगर बात करें कुमारा गुप्ता के मिलिट्री अचीवमेंट की तो सक्सेसफुली मेंटेन कर रखी थी इन्होंने बहुत ही बड़ी मिलिट्री जैसे कि चंद्रगुप्ता सेकंड ने मेंटेन कर रखी थी। बहुत सारे रिबेलियंस भी हुए, रिबेल भी हुए, बट इन्होंने सारे रिबेलियंस को डिफीट कर दिया था टुवर्ड द एंड ऑफ हिज रीजन। और उस टाइम पे एक चैलेंज आता है इनके सामने, एक नई उभरती हुई शक्ति थी दैट इज पुष्यमित्रास। तो इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसको डिफीट किया। इंपॉर्टेंस की बात करें कुमारा गुप्ता की तो इन्होंने प्रिजर्व किया था यूनिटी एंड प्रोस्पेरिटी को गुप्ता एम्पायर में, स्ट्रेंथन किया था एजुकेशन, कल्चर डेवलपमेंट को। और इनके रीजन को हम बहुत ही लास्ट लॉन्ग पीरियड बोलते हैं जिस टाइम पे शांति थी। अदरवाइज इसके बाद बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए, बहुत सारे इन्वेडर्स आए और पुष्यमित्रा ने तो स्कंदगुप्ता को हरा ही दिया था। नेक्स्ट रूलर है हमारे स्कंदगुप्ता। तो स्कंदगुप्ता जो है सन ऑफ द कुमारा गुप्ता वन, इनको कंसीडर किया जाता है लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। इन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का और कामादित्य का। अगर मिलिट्री सक्सेसेस की बात करें तो इन्होंने डिफीट किया था पुष्यमित्रा को, इनको क्रश किया था इन्होंने इनके रिबील को। देन विक्ट्री ओवर द होनाज। होनाज जब इंडिया में आए थे बहुत ही शक्तिशाली थे, तो फिर होनाज के आक्रमणों को भी इसने बंद करवाया था, सक्सेसफुली इनको डिफेंड किया था। इन्होंने फॉरेन डोमिनेशन को भी इंडिया में नहीं होने दिया। इनकी जो विक्ट्रीज़ है उनके बारे में लिखा गया है बहुत सारी चीज़ें। हिज विक्ट्रीज प्रोटेक्ट इंडियन कल्चर एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इंडिया के कल्चर को प्रिजर्व किया जिस तरह से इन्होंने हमारे रीजन को प्रोटेक्ट किया था, इंडिया को। इनकी बात करें, स्कंदगुप्ता की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था तो मेंटेन कर रखा था इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को। कंटिन्यूस वॉर हो रहे थे इनके टाइम पे, फ्रंटियर डिफेंसेस इनको करना पड़ रहा था। अभी तक की बात करें तो बहुत ज़्यादा वॉर नहीं चले हुए थे गुप्ता डायनेस्टी के साथ, बट अब स्कंदगुप्ता के आते आते बहुत ज़्यादा ये वॉर में इन्वॉल्व रहने लगे थे जिस वजह से कि इनका खजाना भी खाली हो रहा था। बट एक हमारे पास मिलता है इंस्क्रिप्शन जो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, और इससे हमें पता चलता है कि जो
जो स्कंदगुप्ता है उन्होंने एक लेक का निर्माण करवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कुमारगुप्ता का याद रखना कि नालंदा यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई थी, और जो ये स्कंदगुप्ता है इन्होंने बनाई थी सुदर्शन लेक, ठीक है। और इसका पता कहाँ से चलता है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से। ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है इससे हमें पता चलता है इन्होंने सुदर्शन लेक को बनाया था। ये जो प्रोजेक्ट है, ये सुदर्शन लेक क्यों बनाई गई थी, फॉर इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर, ताकि इरिगेशन हो सके, सिंचाई कर सके, कृषि बहुत अच्छी हो। कॉइन एज की बात करें तो इन्होंने गोल्ड और सिल्वर के कॉइन इशू करवाए थे, और ये कॉइन शो करते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ को, रॉयल अथॉरिटी को शो करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या थी स्कंदगुप्ता की, तो ये लास्ट पावरफुल गुप्ता रूलर थे। इसके बाद जो भी रूलर आए वो बहुत ही वीक रूलर थे, जिनके टाइम पे कोलैप्स होना शुरू हो गया था गुप्ता एम्पायर। अब बात करते हैं डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर की। देखो अगर वो गुप्ता एम्पायर के, स्कंदगुप्ता के बाद के रूलर्स बहुत ही ज़्यादा वीक थे, तो वी डोंट हैव नीड कि हमें वो पढ़ने पड़े, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डाउनफॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर बिगिन आफ्टर द रेन ऑफ स्कंदगुप्ता एंड कंटिन्यूड ड्यूरिंग द लेट 5th एंड अर्ली 6th सेंचुरी। ऐसा नहीं है एकदम से डाउनफॉल हो गया, एक शताब्दी लग गई थी, एक सेंचुरी लग गई थी इसका डाउनफॉल होते होते। बट एक बात है कि स्कंदगुप्ता के बाद जो है ये इसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया था। इसके क्या क्या रीज़न होते हैं, वीक सक्सेसर थे इनके आने वाले, हुनर्स के इन्वेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि कंटिन्यू जब वॉर होगा तो पैसा नहीं आएगा, ठीक है ना, ट्रेड भी रिड्यूस हो गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव भी बहुत अच्छा नहीं था, जब रूलर ही अच्छे नहीं थे तो जो प्रोविंशियल गवर्नर हमने बात की थी ना पहले कि प्रोविंस में गवर्नर्स होते तो वो खुद को इंडिपेंडेंट बनाना शुरू कर देते थे। राइज ऑफ रीजनल पावर, बहुत सारी पावर जो है रीजनल पावर वो बननी स्टार्ट हो गई थी। फ्यूडल टेंडेंसीज हो गई थी, क्योंकि लोग जो है अब ग्रांट ही नहीं दे रहे थे, टैक्स ही नहीं दे रहे थे। सक्सेशन डिस्प्यूट्स बहुत, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि बड़ा बेटा रूलर बनता था, बट क्या होने लगा, बाद में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे कि अब मुझे रूलर बनना है, भाई भाई आपस में लड़ने लगे। तो इंटरनल जो है कॉन्फ्लिक्ट्स भी एक ये रीज़न बना गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल का। इफेक्ट क्या पड़ा गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल का, तो इसके बहुत सारे इफेक्ट पड़े कि हमारा जो गुप्ता एम्पायर है या इंडिया जो है वो छोटे छोटे किंगडम्स में बंट गया। पॉलिटिकल जो यूनिटी थी वो डिस्प्यूट हो गई थी, पैसे भी कम रहे, ट्रेड कॉमर्स नहीं चला, है ना। अर्बन सेंटर्स जो थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो भी अपनी इंपॉर्टेंस को ख़त्म करने लगे। सोशल लाइफ इफेक्ट हुई, है ना, लोकल रूलर जो है वो पावरफुल बन गए। फ्यूडलिज्म जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। फ्यूडलिज्म क्या होता है, ज़मींदारी व्यवस्था, है ना, कि जो ज़मीन है ज़मीन के ज़मींदार बनने स्टार्ट हो गए और वो खुद के लिए टैक्स लेने लगे, ना कि राजाओं को वो टैक्स दिया करते थे, ठीक है। पॉलिटिकल पावर जो है डिक्लाइन हो गई थी, और गुप्ता की जो अचीवमेंट थी, बट बाद की जनरेशन ने उन्हें भी जो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें, सन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड, रूल पढ़ा उनका 415 से 455 CE तक। हमने देखा कि इन्होंने महेंद्रादित्य का टाइटल लिया था हमारे, और कुमारादित्य ने, ना। और हमने पढ़ा कि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को एसोसिएट किया था। गुप्ता प्रोस्पेरिटी जो है वो स्कंदगुप्ता के टाइम तक मेंटेन रही थी। सन ऑफ कुमारगुप्ता जो है वो थे लास्ट ग्रेट रूलर जो है। इसके बाद जो पुष्यमित्र और हुना थे उनके बहुत ज़्यादा जो है वो आक्रमण बनने लगे थे। फिर हमने पढ़ा कि रिपेयर जो है सुदर्शन लेक की वो इन्होंने करवाई थी, है ना। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें इन सब के बारे में पता चलता है। कॉजेज पढ़े हमने डिक्लाइन के। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।